नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है ताकि इस खतरनाक बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। हालांकि यह बीमारी जो है जानलेवा है, लेकिन कैंसर का पता अगर शुरू में चल जाए तो इस बीमारी से जीता भी जा सकता है। यूँ कहें तो कैंसर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सरकार के साथ साथ डॉक्टरों की तरफ से भी लगातार पहल किया जा रहा है और कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस वक्त हम हैं मगध कैंसर सेंटर में और हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर रिद्धू जी, और इनसे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका न्यूज फोनेशन में। आज जो है कि वर्ल्ड कैंसर डे है। 4 फरवरी को हर साल वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं, क्योंकि कैंसर जो है कि आज एक मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। हर साल आप देखेंगे कि 20 मिलियन से ज़्यादा न्यू केसेस डायग्नोस होते हैं और 2020 का जो डेटा है उसमें 10 मिलियन लोगों की मौत हुई बिकॉज ऑफ कैंसर। मतलब 1 करोड़ के आसपास पूरी दुनिया में लोग मरे थे कैंसर की वजह से। हमारे देश में भी इसका दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं और हर गांव में, हर घर में इसका डायग्नोसिस मिल रहा है। इसमें जो है कि खास करके हम लोग जब अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं, लोगों के बीच में चर्चा करते हैं, तो प्रिवेंटिव मेथड पे जो है ना कि ज़्यादा जोर दिया जाता है। अराउंड 30-40% जो कैंसर होते हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, जिसको कि आप रोक सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो कैंसर होते हैं उसको अर्ली स्टेज में आप डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। और जब अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं उसको क्योर कर सकते हैं। जैसे महिलाओं में जो मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, यदि उसको मेमोग्राम सही समय पर किया जाए तो अर्ली स्टेज 1 में डायग्नोस हो जाता है और उस केस में उसका क्योर रेट जो है मोर देन 90%, मोर देन 95% जो है, ऑलमोस्ट 100% पेशेंट जो है कि क्योर हो जाता है, ठीक हो जाता है। यदि एडवांस स्टेज में पेशेंट आते हैं या मेटास्टेटिक, तो उसमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है। तो लोगों के बीच जाना, लोगों को मतलब अवेयर करना। और उसके अलावा आप देख रहे हैं कि इस साल जो थीम है वह है क्लोज द केयर गैप, ठीक है। इसके तहत इसका मतलब क्या होता है कि कैंसर केयर में या कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा जो है कि अंतर है पूरे दुनिया में। और कहीं कहीं आप देखें कि बहुत अच्छा मतलब वर्ल्ड क्लास जो है कि फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन जो अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह है वहाँ पे नहीं है। इवन बिहार में आप देखिए कि जो भी आपके सेंटर्स हैं पटना में ही हैं। पटना के बाहर आप चले जाइए, ठीक है, पूर्णिया, समस्तीपुर, अररिया, वहाँ पे आपको उस तरह के कोई सेंटर नहीं। तो मतलब ये काफ़ी जो है कि डिफरेंस है। इसके अलावा जो है कि जो भी कैंसर के सेंटर है वहाँ पे अब हर तरह का डिपार्टमेंट होना चाहिए। मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन, पेट सीटी, मतलब उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो और सही तरीके से ट्रीटमेंट हो। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो सही डायग्नोसिस हो, राइट डायग्नोसिस, सही समय पे डायग्नोसिस हो और राइट ट्रीटमेंट हो, और वो भी राइट टाइम पे, सही समय पे। देखा जाए तो कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? तो कैंसर जो है कि एक ग्रुप ऑफ डिजीज है ना, बीमारी है। इसमें हज़ारों तरह के कैंसर होते हैं, ठीक है। और तो कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, बहुत हेट्रोजेनस डिजीज है। जैसे कौन से ऐसे बीमारी जो कौन सा ऐसा कैंसर का जो ये है जिससे लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं आज के दौर में? अभी जो है कि मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वह ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है। पुरुषों में भी अगर देखा जाए तो यूरिन में भी उन लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है, ब्लड आने की जैसे समस्याएं जो हैं वो लगातार डॉक्टरों के पास में बढ़ता जा रहा है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ओवरऑल जो आप देखेंगे कि अभी सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं 2.3 मिलियन हर साल आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं। उसके महिलाओं में ज़्यादातर हाँ, महिलाओं में 99% ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होता है, 1% पुरुषों में भी महिलाओं में ज़्यादा है। उसके अलावा लंग कैंसर, हमारे जो प्रदेश है उसमें हेड एंड नेक कैंसर, चूँकि यहाँ पे खैनी, गुटखा, तंबाकू वगैरह का प्रचलन ज़्यादा है, तो हेड एंड नेक कैंसर भी है। उसके अलावा जीआई कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर गैंजेटिक प्लेन में बहुत ज़्यादा है। तो आप देखें कि ऑलमोस्ट हर तरह के कैंसर यहाँ पे कॉमन है। एक सवाल है कि क्या जो धूम्रपान करता है सिर्फ उसी को फेफड़ा कैंसर होता है? नहीं, उसको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन जो तंबाकू नहीं भी छूते हैं उनको भी रिस्क रहता है। इसलिए कि किसी भी कैंसर का कोई एक रिस्क फैक्टर नहीं होता, कि सिंगल रिस्क फैक्टर नहीं होता है, उसके मतलब हज़ारों कारण होते हैं। सो हाँ, डेफिनेटली जिसका हाई रिस्क बिहेवियर है तो उसको उस बीमारी होने का चांस ज़्यादा रहेगा। लेकिन हाँ, यदि हम लोग अपना लाइफ स्टाइल बदलते हैं या उस तरह के तंबाकू से दूर रहते हैं, अल्कोहल से दूर रहते हैं, तो कैंसर होने का रिस्क कम होता है। एक सवाल ये भी है कि माइक्रोवेव में लोग खाना बना रहे हैं आजकल, जो मॉडर्न फैशन चल रहा है, युग चल रहा है, उसमें लोग ज़्यादातर जो है ओवन में जो खाना पका हुआ खा रहे हैं, तो क्या वो भी एक दावत है कैंसर का? देखिए, माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाने से उससे ज़्यादा उसमें जो रिस्क रहता है वह यदि प्लास्टिक में आप खाते हैं या प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं,
ठीक है, उसमें कार्सिनोजेंस होता है। या जो आप नॉन स्टिक यूज करते हैं, ठीक है, तो उससे जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो निकल के फूड से मिल जाते हैं। या जो प्रिजर्व फूड आप खाते हैं, रेड मीट खाते हैं, है ना, डब्बा बंद खाना खाते हैं, तो उससे आपको रिस्क बढ़ता है। एक सवाल ये भी है कि स्वीट्स जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ख़ासतौर से जिसको मीठा ज़्यादा खाना पसंद हो, तो स्वीट्स में भी कई तरह की चीज़ें जो हैं कि जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जो कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है, तो क्या वो उसमें भी इसका नहीं, उसमें भी हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा चीनी भी नहीं लेना है, शुगर ज़्यादा नहीं लेना है। इसलिए यदि आप ज़्यादा शुगर लेते हैं तो उससे भी बहुत सारा तरह का बीमारी होता है। और इसके अलावा प्रिवेंशन में कहते हैं कि नहीं, आप हेल्दी वेट मेंटेन करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और फल फ्रूट्स वगैरह डाइट में ज़्यादा लेना है। एक सवाल ये भी है कि क्या कैंसर से जीता जा सकता है? क्योंकि लोगों में एक भय व्याप्त है कि यह एक काफ़ी खतरनाक बीमारी है और इससे लोगों का सबसे वही डेथ में लोग चले जाते हैं, मेंटली जो है वो फिजिकली हर चीज़ों से वो हराश होने लगते हैं। तो क्या कैंसर से जीता जा सकता है? देखिए, आप यदि हिस्ट्री में जाते हैं तो आप देखेंगे कि 1950s के अराउंड यदि किसी को ब्लड कैंसर होता था, ल्यूकीमिया वगैरह, तो उसका एवरेज सर्वाइवल अराउंड 6 मंथ था, किसी भी बच्चे को भी यदि हो जाए। लेकिन आज की तारीख में 2020-22 में आप जब देखेंगे कि पेडियाट्रिक ल्यूकीमिया यदि किसी को डायग्नोस भी होता है तो उसका जो है सर्वाइवल जो है 5 ईयर सर्वाइवल मोर देन 95% है। सो समय के अनुसार नया नया इलाज आ रहा है और उसका आउटकम चेंज हुआ है, आउटकम बदला है। जैसे कि आप देखिए कि हम लोग का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इंडियंस का लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1950 में 35 साल के आसपास था। जब 2022-23 में आपका हो गया 70 साल, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो डेफिनेटली हर फील्ड में जो है प्रोग्रेस हो रहा है, रिजल्ट बेहतर हो रहा है। तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि कैंसर भी जो है बड़ा बीमारी नहीं रहेगा, एक तरह से क्रोनिक डिजीज हो जाएगा। जैसे किसी को यदि आप कहते हैं कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, उसके लिए लोग हाँ कैंसर से जीता जा सकता है। हाँ। एक सवाल है कि महिलाओं में थोड़ा जो अभी अपने लोग आसपास के लोगों को भी बताना नहीं चाहते हैं या यूँ कहें तो अपने हस्बैंड से भी शेयर नहीं करना चाहते हैं। पीरियड्स के दौरान काफ़ी मुश्किलें आ रही हैं, ख़ास तौर से लड़कियों का, जिस तरह से वो खान पान सेहत पे ध्यान नहीं दे रही हैं, बाहर का खाना खा रही हैं, तो ऐसे सिम्टम हो, शरीर में कहीं कोई गांठ हो या कहीं से भी शरीर में ब्लीडिंग हो रहा हो, है ना, अचानक से वजन कम हो रहा हो, तो इस तरह के सिम्टम होने पे आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर से मिलेंगे तो उसका पता चलेगा कि क्या अंडरलाइंग कॉज है और कोई भी यदि बीमारी होगा, यदि सही समय पे यदि डायग्नोस हो जाए, सही समय पे इलाज हो जाए तो ठीक हो सकता है। मगध कैंसर सेंटर, एक आखिरी सवाल है, मगध कैंसर सेंटर में हर साल ऐसे भी जो पेशेंट हैं जो ठीक सही होकर के जा रहे हैं और क्या कुछ बेहतर सुविधा जो है? देखिए, हमारे यहाँ जो है ना कि हज़ारों पेशेंट जो है कि क्योर हो चुके हैं, ठीक है। चाहे वो ब्लड कैंसर हो, माइलोमा हो, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट बहुत सारे हैं। सो पेडियाट्रिक जो है कि कैंसर, बच्चों में जो कैंसर होते हैं उसके बहुत सारे पेशेंट हैं, वो क्योर होके गए। हमारे यहाँ भी मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर आईसीयू वगैरह का जो फैसिलिटी है। और सबसे जो बड़ा चीज़ है हमारे यहाँ, हम देखते हैं पेशेंट का कि पेशेंट केयर पे ध्यान देना, कि कोई भी पेशेंट आया है तो उसको ट्रीटमेंट में किसी भी फेज में कोई परेशानी नहीं हो, उसका मतलब एक इंडिविजुअल केयर किया जाए और उसका क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ध्यान दिया जाए। ये कहीं पे नहीं होता है यहाँ पे। सरकार को भी इसके प्रति जागरूक होने की ज़रूरत है। हाँ, तो ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। प्लस जो है कि इसमें सरकार को चाहिए कि और भी कैंसर पेशेंट को सपोर्ट करें, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट का उनको ज़रूरत होता है ना। और हम लोग जो पेशेंट का तो ख्याल रखते हैं कि उनका प्रॉपर काउंसलिंग हो, प्रॉपर साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो और वो ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, ठीक है। उनका जो इलाज हो सही समय पे इलाज हो। युवा मंत्री हमेशा से मगध कैंसर सेंटर के डायरेक्टर रिडू शर्मा इनरविल क्लब ऑफ अम्रपाली की मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। जो भी मेरा हेल्थ कैंप होता है या जो कुछ भी मैं करना चाहती हूँ स्कूल में, गांव में, सब समय वो मेरी मदद करते हैं। उनकी सिंसेरिटी और कमिटमेंट को देखते हुए मैंने ये कदम उठाया है। असल में मेरे माँ बाबूजी, मेरे सास ससुर दोनों की इच्छा थी, वो दिवंगत हो गए हैं, कि एक एम्बुलेंस हम लोगों को देना चाहिए हॉस्पिटल में। तो मैं चाहती तो गांव में भी दे सकती थी अपने घर पर, लेकिन वहाँ पॉलिटिक्स बाजी हो जाएगा, लोग नहीं मेरी भावना को समझेंगे। लेकिन यहाँ रिडू से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं खरीदने वाला हूँ। तो मुझे लगा कि मतलब हाफ हाफ हम लोग कर लें तो अच्छा है। और इनरविल क्लब ऑफ अम्रपाली के नाम से इस एम्बुलेंस को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मेरी चेयरमैन आ रही हैं 19 मार्च को, उस दिन उसका उद्घाटन हो जाए। बेहतर किया जा सकता है। जी
हाँ। ये तो आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना था डॉक्टर रिदू का। इन्होंने कहा कि कैंसर पर तभी जीता जा सकता है जब सरकार के साथ साथ डॉक्टर भी इसके लिए तो पहल कर ही रहे हैं, लेकिन सरकार को विशेष तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मगध कैंसर सेंटर में हज़ारों ऐसे पेशेंट हैं जो हर साल ठीक होकर के जा रहे हैं और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर रहे हैं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ पोनेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।